लंदन में जब मैं काम कर रहा था तो उसमें न्यूक्लियर पावर पे एक पेपर लिख रहा था जिसको हटा के सोलर एनर्जी पे लिखना पड़ा, क्योंकि ये अगर जर्मनी में लोग नहीं मान रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको लगाना है तो आप लोग इस तरीके से गुंडागर्दी करके कैसे करने की कोशिश कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं बेलहर विधानसभा के रघुनाथपुर पंचायत में, जहां सरकार द्वारा प्रस्तावित 1400 एकड़ भूमि पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर आज माहौल बेहद देख सकते हैं, माहौल बेहद गर्म है। और जहां सरकार विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं, वहीं किसान अपना पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आप जो भीड़ जो देख रहे हैं, तो केवल और केवल यही भीड़, इस तरह ही भीड़ यहाँ नहीं जुटा है। ये दर्शा रहा है कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो अपना जमीन को बचाने के लिए, अपना हक और अधिकार के लिए रघुनाथपुर पंचायत के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं सभी नारा लगा रहे हैं, हाथ में डंडा भाला बर्छी लेकर के देख सकते हैं। किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए बेलहर विधानसभा के राजद प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं। चाणक्य प्रकाश रंजन जी इस मौजूद है और किसानों का जो है मनोबल बढ़ा रहे हैं। किसान जो है अपना हक और अधिकार की बातें कर रहा है, नारा लगा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर हम जो है सरकार को ये जमीन नहीं देंगे, हमारा विस्थापित होगा, हम यहाँ से गुजर जाएंगे। उसके बाद सरकार अगर हमें नौकरी देती है, हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हमें कौन सी नौकरी देगा। आज आपको बता दूं कि आज यहाँ जिला प्रशासन यहाँ आने वाले थे, जिला के बड़े बड़े अधिकारी आने वाले थे और किसानों के बीच में वार्ता करने वाले थे, लेकिन इस किसानों की भीड़ को देखते हुए यहाँ कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं। लगभग तकरीबन 3:30 बज चुका है, कोई भी अधिकारी अभी यहाँ मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं सारे लोग हाथों में शस्त्र लेकर के, कोई टांगी भाला बर्छा कुल्हाड़ी लेकर के यहाँ मौजूद है। मेरे साथ यहाँ बेलहर विधानसभा के राजद प्रत्याशी मौजूद हैं, जो किसानों की सहायता के लिए, किसानों की आज बैठक में आज मौजूद हैं और किसानों को हर संभव प्रयास दिला रहे हैं कि नहीं, भरोसा दिला रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आप लोग लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। तो चलिए, मेरे साथ यहाँ युवा चहेता है और युवाओं का धड़कन है चाणक्य प्रकाश रंजन जी, जो बेलहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं राजद से। तो आइए हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं। चाणक्य भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शक्ति न्यूज़ में। धन्यवाद। आप बताना चाहेंगे आप किसानों के साथ में हैं या सरकार के साथ में है इस आंदोलन में? हम किसानों के बिल्कुल साथ हैं और अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको पुलिस प्रशासन की क्या जरूरत है। सरकार अगर कुछ अच्छा करना चाहती है तो पब्लिक के बीच में जाए, उसको बताए कि क्या क्या फायदा हो सकता है। बिल्कुल। और इस मामले में तो हम बिल्कुल हमारे आदिवासी, किसान, मजदूर सबके साथ हैं। अगर यहाँ फैक्ट्री खुलता है तो किसानों को, आम आवाम को यहाँ सहूलियत मिलेगा, नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं लगता कि आप जाना चाहिए? तो ये एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जी, जो परमाणु ऊर्जा का पावर प्लांट कहा जाएगा जिसको। और बहुत सारे तरीके होते हैं ऊर्जा बनाने के, मतलब सोलर, हम लोग धूप में अभी तप रहे हैं, उससे भी हम लोग ऊर्जा बना सकते हैं, कोयले से बना सकते हैं, पानी से बना सकते हैं, जियोथर्मल से बना सकते हैं। बिल्कुल। और ये न्यूक्लियर से भी बनाया जा सकता है, लेकिन एक न्यूक्लियर बहुत डेंजरस, खतरनाक चीज़ है। एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, थोड़ी सी भी इधर उधर होती है, तो हम सबको नुकसान हो सकता है। रघुनाथपुर को भी नुकसान हो सकता है और मेरे घर पे जो लोग हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। ये सारे बच्चों के भविष्य की बात है। बिल्कुल। और इस चीज़ पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे हमने काम भी किया हुआ है और मुझे पता है कि इसमें क्या खतरे हैं लोगों के ऊपर। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये लोगों की बात है तो मैं लेके चल रहा हूँ। इस बात का मैंने अच्छे से अध्ययन किया है। लंदन में जब मैं काम कर रहा था तो उसमें न्यूक्लियर पावर पे एक पेपर लिख रहा था जिसको हटा के सोलर एनर्जी पे लिखना पड़ा, क्योंकि ये अगर जर्मनी में लोग नहीं मान रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको लगाना है तो आप लोग इस तरीके से गुंडागर्दी करके कैसे करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या किसानों को जानकारी दी जा रही है सरकारों के द्वारा, या ऐसे किसानों को बरगला करके जमीन को अधिग्रहण कर रहे हैं? जहाँ तक कि मुझे अभी बताया गया है कि किसानों को ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, और अगर किसानों को बरगलाया जा रहा है तो हम तो साथ खड़े ही हैं। जो भी परेशानी होगी, सबने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर
हम लड़ रहे हैं इनके लिए, तो कोई मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस बैठक से और किसानों की उपस्थिति से देख करके आपको क्या लग रहा है कि किसान अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं? आगे भी आपकी सहयोग रहेंगे? आगे भी किसान को हम संदेश क्या देंगे, किसान हमें आज संदेश दे रहे हैं कि देखिए कितने मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं। अब महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब लोग साथ खड़े हैं। तो फिर मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरा फर्ज बनता है कि हम भी इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। तो चलिए, ये थे राजद चाणक्य प्रकाश रंजन वह मुस्तैदी के साथ खड़ा रहेगा और सरकार कहीं न कहीं जनता का, किसानों को गुमराह करके इसकी जमीन को अधिग्रहण करने की बात कर रहे हैं। तो चलिए, मेरे साथ यहाँ और लोग मौजूद हैं, किसान भी मौजूद है, बड़े बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, महिलाएं लोग काफी संख्या में, भारी संख्या में अपने यहाँ जो है अपनी जमीन की बचाव के लिए यहाँ उतरे हुए देख रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं तीर धनुष, किसी के हाथ में डंडा है, कुल्हाड़ी है, तमाम तरह के जो है शस्त्र लेकर के आए हुए। मेरे साथ एक चाचा है, काफी बुजुर्ग है, इनसे जानने का कोशिश कर रहे हैं। चाचा, किस चीज का आज यहाँ भीड़ है? प्लान बनाएंगे तो हम सोचे बारूद प्लान बनाएंगे, हम लोग सोचे बाल बच्चा मर जाएगा, कहाँ जाएगा हम लोग, कहाँ जाएगा? फैक्ट्री खुलेगा तो यहाँ आप लोगों को रोजगार मिलेगा, ये अच्छा नहीं है? कुछ नहीं लेना, हम नहीं लेना रोजगार। रोजगार नहीं लीजिएगा? नहीं, हम रोजगार नहीं लेना, हम यही जमीन के चक्कर है। तो देखिए जी, आज चाचा का कहना कि हमें रोजगार नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पुश्तैनी जो जमीन है, इस पुश्तैनी जमीन को हमारे ही रहने दीजिए। और अगर यदि ये सरकार जबरदस्ती करती है तो इस पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, जान दे देंगे, परंतु ये जमीन नहीं देंगे। तो चलिए, मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आप जो भीड़ देख रहे हैं, अपने सहयोगी को बोलूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा कि प्लांट को भगाएंगे और यहाँ ये धरती हमारा आंदोलन को बयां करती है कि सरकार जो है जबरदस्ती किसानों के जमीन को अधिग्रहण कर रहे हैं, जबकि किसान काफी गरीब और आदिवासी समुदाय से, जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे लोग जो है ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं और काफी गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करके अपना किसी तरह से जीविका चलाते हैं। नार का भी इन्हीं लोगों के ऊपर ध्यान है, इन्हीं लोगों की जमीन को अधिग्रहण करने की बात कही जा रही है। ठीक है सर। जिंदाबाद 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 चाणक्य प्रकाश जिंदाबाद।